साफ कीजिए, आप अपना तन को साफ कीजिए, आप हर एक चीज को साफ कीजिए। कैसे? अभी जैसे हमारी माताएं क्या करती है, संध्या दिखाती है ना, रोज रोज संध्या, रोज संध्या दिखाती है। और जब रोज संध्या दिखाती है तो रोज उसको साफ किया जाता है, उस दिए को साफ किया जाता है ना, ताकि नया ज्योति हम जला सकें। यही होता है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको साफ किया जाता है, ताकि आपके भीतर में जल रही ज्योति को साफ करना है और उस ज्योति को फिर जलाना है। वो संजोत है ना। अच्छा, दूसरा दिन उपवास। अब देखें, आप जिसकी उपमा करते हैं अर्थात कल्पना, अर्थात आप जिसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके अंदर ही वास करता है। देखिए हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे कि नाम भी कैसा कैसा रखा। आपके अंदर जिस ईश्वर का वास है उसे ही उपवास कहते हैं। मगर उपवास के दिन में आप क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, है ना। अगर रात की पूजा है तो दिन भर एक दाना भी पेट में नहीं जाना चाहिए, एक बूंद पानी भी नहीं जानी चाहिए, है ना। उसके बाद आप विधिवत तरीके से फूल, बेलपत्ते और भी पूजा की सामग्री सब चीजों की व्यवस्था करते हैं, है ना। जिस प्रकार आपने नाई को बुलाया था उसी प्रकार आपने किनको बुलाया था? ब्राह्मण को। पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण देवता ही करेंगे। अब यहां से एक कहानी की शुरुआत होती है महाराज, कि आपकी पूजा सफल है या विफल है। कैसे, किस प्रकार से? आप शुद्ध है, आपका शरीर शुद्ध है, आपका घर शुद्ध है, आपके बर्तन शुद्ध हैं, मगर आपने कभी उस ब्राह्मण से पूछने की कोशिश की, चेष्टा की कि हे ब्राह्मण, मैं तो दिन भर भूखे हूं, आप भोजन करके आए हैं क्या? पूछते हैं क्या हमारा? नहीं, है ना। और इसको गहराई से समझने का प्रयास करें कि आप भूखे हैं, वो खा के आया है, आपकी पूजा कैसे सफल हो सकती है? और एक अहम बात, आप के अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप ये पूछ सके कि हे ब्राह्मण, आप वैष्णव हैं कि नहीं है। अब मैंने वैष्णव शब्द का उच्चारण किया है, ऐसा क्यों? देखिए, वैष्णव ब्राह्मण से अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है अथवा विफल होती है, क्योंकि आपका जो ब्राह्मण था ना वैष्णव नहीं है। इसका अर्थ है कि वो खाता भी है और पीता भी है ना। अब आज आपके घर में उपवास है, एक दिन पहले किसी राहुल नाम का लड़का का शादी था, अब झारखंड में बिना झोर का भोर तो है नहीं भाई, है ना। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया? शादी का माहौल है, 2-4 पीस पेट के अंदर। अच्छा, सुबह को जब उसको पता चला कि नहीं फलाने व्यक्ति के घर में क्या है, राम प्रसाद जी के घर में क्या थी? पूजा थी। वो सुबह जल्दी जल्दी उठता है, राम प्रसाद जी के घर में जाने के लिए तैयार होता है, और रास्ते में क्या मिलता है? एक झोपड़ी, है ना, एक गिलास। क्यों? क्योंकि वो खाता भी है और वो पीता भी है, और पी इसलिए रहा है ताकि जो संस्कृत का श्लोक बोलेगा ना, पाठ करेगा ना, साफ साफ आएगा। जो पीते हैं देखते नहीं है, उसका स्पीड बढ़ जाता है ना। तो अब कल्पना करें कि वो खा के भी आया है और पी के भी आया है, और आप उपवास में हैं। आपका जिस देवी देवता के साथ संपर्क होने वाला था, क्या वो होगा? एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, यहाँ अगर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो उसको पता होना चाहिए कि जब प्लस और माइनस का मिश्रण होता है तो रिजल्ट माइनस होता है ना बाबू। जब प्लस और माइनस का मिलाप होता है आपस में तो उसका रिजल्ट माइनस होता है। माइनस प्लस का भी मिलाप होगा तो माइनस होगा, और माइनस माइनस का होगा तो सीधा रसातल में, है ना। कर्ज पर कर्ज और कर्ज, तो प्लस होने के लिए दोनों को प्लस होना जरूरी है। एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि आप प्लस हैं, क्योंकि आपका हर एक चीज क्या है?
शुद्ध है, और जो ब्राह्मण देवता आया वो माइनस है, तो रिजल्ट क्या होगा महाराज? माइनस ही होगा ना। अर्थात आपकी जो पूजा, आप जिस पुल का निर्माण कर रहे थे देवी देवता से संपर्क करने के लिए, उस पुल का पहला पाया क्या हुआ? समाप्त हो गया। अच्छा, ये बताते कौन है कि हमें वैष्णव ब्राह्मण ही चाहिए? अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम ये बताते हैं कि हमें कैसा ब्राह्मण पूजा के लिए चाहिए। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ और जब माता सीता का अपहरण हुआ, है ना, रावण जी क्या करते हैं? माता सीता को उठा के लंका ले जाते हैं, अशोक वाटिका में रखते हैं, है ना? जब उनका हरण हो गया तो राम दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, है ना? हनुमंत से मिलन हुआ, सुग्रीव से दोस्ती हुई, और जब हनुमान ने पता लगाया कि माता सीता कहाँ है, लंका में है, अब वो समय आया जब लंका पर युद्ध करने की तैयारी चल रही है। तो भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि मैं ऐसा व्यक्ति को मारने जा रहा हूं जो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोग जिसके नाम से कांपते हो, क्या मैं उसे मार सकता हूं? जिस रावण ने 9 ग्रहों को अपने पैर के नीचे रखा हो, क्या मैं उस रावण को मार सकता हूं? हम लोग जाते हैं देवी देवता के पास पूजा करने के लिए। रावण ऐसा व्यक्ति था कि महादेव आते थे, है ना, रावण के पास कि हे रावण, समय हो गया, अब मेरा पूजा कर लो। कथा जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं इसकी। रावण जब महादेव को पुकारा करते थे ना, इतनी जोर से कि हिमालय पर्वत, है ना, हिल जाया करता था, तो बहुत कठिनाई होती थी सभी भक्तों को। और भी नंदी बाबा है, माता पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश जी हैं, तो बहुत कष्ट होता था कि एक रावण है और मेरे पिताजी का, मेरा पति का पूजा कर रहा है, ऐसी पूजा कि पूरा हिमालय पर्वत ही उठा दे रहा है ना, हिला दे रहा। तो उन्होंने आग्रह किया कि हे रावण, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास चल जाया करूंगा कि तुम मेरी पूजा कर लो। सोचें, और ऐसे व्यक्ति को कौन मारने जा रहा? दर दर की ठोकर खाने वाला एक वनवासी, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास न चप्पल है, न पहनने के लिए वस्त्र है, कुछ भी नहीं, एक धनुष बाण लेकर के रावण से युद्ध करने को चला। तो उनके मन भी प्रश्न कि ये संभव नहीं है। और भगवान श्री राम ने किसको बुलाया? जामवंत जी को, क्योंकि सबसे बुजुर्ग भी थे, सबसे बड़े भी थे और सबसे ज्ञानी भी थे। तो राम इच्छा जाहिर करते हैं कि हे जामवंत जी, मैं रावण से युद्ध करने जा रहा हूं, इतनी आसानी तो है नहीं, मगर मैं सोचता हूं कि अगर एक यज्ञ करवाया जाए, एक पूजा करवाई जाए युद्ध को जीतने के लिए, तो हो सकता है कि मैं वो युद्ध जीत जाऊं। तो जामवंत जी कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने संत हैं, इतने ऋषि मुनि हैं, इतने ब्राह्मण देवता हैं, किन्हीं को भी बुला करके पूजा कर ली जाएगी। तो कहते हैं भगवान श्री राम की नहीं नहीं, मुझे ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो सेव हो, अर्थात जिसने सिर्फ और सिर्फ शिव की पूजा की हो, इसके अलावा किसी और व्यक्ति के बारे में वो सोचे भी ना और जाने भी ना। कल्पना करें, भगवान राम बता रहे हैं, आज तो हमारे देवी देवता इतने हैं कि देवी देवता भी कंफ्यूज है कि पहुंचे तो पहुंचे कौन, है ना। मनसा पूजा खत्म हुआ नहीं, काली पूजा की तैयारी, काली पूजा खत्म हुआ नहीं कि दुर्गा पूजा की तैयारी। दुर्गा माँ शेर पर बैठी थी आने के लिए, तब तक आप दीपावली मनाना शुरू कर दिए। लक्ष्मी जी जैसी बैठी तब तक आप कोई और पूजा मनाने लगे। देवी देवता भी कंफ्यूज है कि बुलाओ किसी एक को तब तो पहुंचू, एक साथ सबको बुला रहे हो तो आता भी कोई नहीं है, है ना। भगवान राम बताते हैं किसी एक की पूजा करना चाहिए, है ना। और एक ऐसा ब्राह्मण जो सिर्फ सेव नहीं, जो वैष्णव हो। देखें
भगवान श्री राम जो श्री हरि के अवतार हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कैसे ब्राह्मण से पूजा करवानी चाहिए, है ना। तो जामवंत जी कहते हैं कि इस तीनों लोक में ऐसा सिर्फ एक ही ब्राह्मण है। कौन है? रावण। अभी बताएं, रावण से युद्ध करना है, लंका विजय की क्या है उसका लक्ष्य है, और पूजा किससे करवाएंगे? रावण से ही। तो जामवंत जी कहते हैं रावण तो है, क्या वो आएगा पूजा करने के लिए? तो भगवान श्री राम का स्वभाव शांत भी, और भगवान श्री राम का स्वभाव मुस्कुराते हुए, है ना। एक बार हमारा निमंत्रण तो उन्हें देखे आओ, स्वीकार करे ना करे ये उनकी इच्छा, है ना। तो जामवंत जी जाते हैं लंका, और जब रावण को ये पता चलता जमान है, मेरे दो मित्र हैं, उन्हें एक यज्ञ करवाना है, एक पूजा करवाना है, और उसको एक ब्राह्मण की जरूरत है, और उनका ये संकल्प है कि मैं उसी ब्राह्मण से पूजा करवा सकता हूँ जो शैव और वैष्णव दोनों हो। तो मैंने पता लगाया, और मेरी जहां तक जानकारी है, मेरा जहां तक ज्ञान है, इस तीनों लोक में सिर्फ तुम ही हो। तो क्या तुम मेरे जजमान का वो जो यज्ञ है पूरा करोगे? तो रावण प्रश्न करते हैं, उनका स्वभाव तो क्रोध सा था ना, कि कहीं आप वो दो वनवासी की बात नहीं कर रहे हैं, अयोध्यापति नरेश राम और लक्ष्मण की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो जामवंत जी मुस्कुराते हुए, हाँ मैं उन्हीं दोनों भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो रावण कहते हैं कि देखिए, इसमें मैं गुस्सा करके नहीं बात कर रहा, ये मेरी जिज्ञासा थी जानने की, और जाके बता दीजिए उन दोनों युवक को, उन दोनों बालकों को कि मैं वो यज्ञ अवश्य करूंगा। देखें, और ये भी कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण का, है ना, उद्देश्य होता है कि अगर जजमान का कोई सामग्री ना मिल रही हो, क्योंकि वो तो जंगल में भटक रहा है, वो कहां पाएगा सामग्री पूजा का, है ना। और जिस जिस चीज की कमी होगी मैं सारा चीज लेके जाऊंगा, है ना। जब जामवंत जी वहां से चले जाते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्ताव को, तो रावण मेघनाथ को बुलाते हैं। कौन है? उनके बेटा है ना, कि हे मेघनाथ, जाके सीते को कह देना कि सुबह को स्नान करके, है ना, अच्छी साड़ी पहन के तैयार रहे, क्योंकि उसको यज्ञ के लिए कहाँ लेके जाना है? राम के पास लेके जाना है ना। सुबह रावण जाते हैं भगवान श्री राम के पास में, समुद्र किनारे एक रेत से, समुद्र के रेत से एक शिवलिंग, क्योंकि रावण भी शिव का पुजारी और भगवान श्री राम भी शिव का पुजारी, है ना। दोनों कौन है? शिव का ही पुजारी है। तो शिवलिंग तैयार किया गया, पूजा अर्चना शुरू की गई, मगर जब पूजा शुरू की गई, यज्ञ शुरू किया गया, तो रावण पूछ रहे हैं राम से कि हे राम, क्या मेरे जजमान शादीशुदा है या कुंवारे हैं? अब देखिए, लीला देखिए प्रभु की, है ना। माता सीता को उठा के भी वही लेके आए, हरण करके भी वही लेके गए हैं, और वही पूछ भी रहे हैं राम से, क्या मेरे जजमान शादीशुदा है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं विवाहित हूँ, मेरा विवाह हुआ है। तो रावण कहते हैं कि आपकी पत्नी है कहाँ? क्योंकि बिना पत्नी का तो मैं यज्ञ नहीं करवा सकता, पत्नी तो चाहिए, तब तो आपकी पूजा सफल होगी, और मैं सफल पूजा करता हूँ, विफल पूजा नहीं करता, असफलता वाली पूजा में नहीं करता, है ना। तो राम कहते हैं कि अभी तो फिलहाल मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो वो रावण तुरंत मेघनाथ को याद करते हैं कि हे पुत्र, सीता को पेश किया जाए, है ना। तो उनके पुष्पक विमान से माता सीता को लाया जाता है, और पूजा सफल होती है, और फिर वही पुष्पक विमान से सीता माता वापस अशोक वाटिका। अब यहाँ वो बात समझने की जरूरत है कि युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी, रावण यही सीता को सौंप देते, नहीं होता,
युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर रावण को पता था कि मेरा युद्ध, जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक हमारी मृत्यु संभव नहीं है ना। पुनः जिस स्थान पर शिवलिंग बनाया गया, जिस स्थान पर यज्ञ किया गया, आज भी वो स्थान इस पृथ्वी पर है, इस भारतवर्ष में है, और आज पूरी दुनिया उसे रामेश्वरम धाम के नाम से जानती है। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे रामेश्वरम धाम की, है ना। जय जय सीताराम। तो कल्पना करें कि भगवान श्री राम हमें बता रहे हैं चर्चा में और ग्रंथों के माध्यम से कि हमें कैसा ब्राह्मण चुनना चाहिए, वैष्णव ब्राह्मण चुनना चाहिए। अच्छा, हमें शक्ति है कि हम ब्राह्मण से पूछ दें कि आप वैष्णव है कि नहीं, कहीं गुस्सा आ जाएंगे तो फिर काम में गड़बड़ा जाएगा, है ना। कुछ बार फिर मेरा कौन करेगा। तो आपकी पूजा हो और आपकी पूजा ना हो, बात बराबर है महाराज। बात क्या है? बराबर है। तो आप अपने घर में कोई भी पूजा करवाएं, कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। और वैष्णव ब्राह्मण यदि नहीं करते हैं तो आपकी सारी व्यथा सब समाप्त हो जाती है, आपकी सफलता विफलता में बदल जाती है ना। ये उपवास का है। तीसरा दिन क्या है? क्या है? पारण। साधारण तौर पर पढ़ना कहते हैं। बुजुर्ग या हमारे पूर्वज कितना होशियार थे कि नाम दिया संजोग, नाम दिया उपवास, अपना कह सकते थे। क्या कह सकते थे? उपवास के बाद अपन दिन है, अपना दिन है, तो उपवास के बाद परमा बना दिए, पराये हो जाना। हम प्रयास कर रहे थे भगवान से संबंध बनाने का, मगर परना दिन हम भगवान को दूर कर देते हैं। दूर नहीं करते महाराज। इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण होता है और परना दिन में उसी मूर्ति को ले जाके समाप्त कर देते हैं। तो पराई हुए कि अपना हुए? पराई हो गए हैं। और सिर्फ भगवान से पराई नहीं होते, किससे पराई होते हैं? रिश्तेदारों से भी। अब आप कहेंगे कैसे? रिश्तेदार तो उस दिन आते हैं खाने के लिए, मगर रिश्तेदार से भी आप पराये हो जाते हैं, है ना। तो परना की कहानी मैं कुछ क्षण पश्चात करता हूँ। थोड़ा छोटा सा भजन आप सभी के सम्मुख